अच्छा, सबसे पहले ये बताओ वास्तु के बारे में क्या क्या मालूम है सबको? सब। हाँ, वास्तु का पूछ रहे हैं ना, आपकी वास्तु क्या है? हाँ जी। एक जनरल वैसे ही ट्राई मारूंगी। वास्तु इज बेसिकली वास, कि हमारा वास जहाँ पे होता है, तो उसकी पर्टिकुलर एनर्जीज होती हैं जो हमारी लाइफ पे इफेक्ट डालती हैं। बस इतना ही आता हाँ है। जी। अरे, और बताओ ना कुछ तो और भी। अब जैसे वास्तु है, वास्तु का क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में, कैसे वर्क करता है? जैसे वास्तु की एक स्टोरी होती है, वो तो शायद हो सकता है आपको पता हो। वो स्टोरी ऐसे, जब देवताओं की और उनकी जब बात वो हो रही थी दानवों की, जब वो उसके पीछे लड़ाई कर रहे थे समुद्र मंथन के टाइम, तो ये उसमें से निकले थे। हो सकता है शायद मैं थोड़ी बहुत भूल गया हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ, ये फिर जब निकले थे तो इनको ये जो ना सारी धरती खाते जा रहे थे। तब इनको क्या किया देवताओं ने, और इन्होंने इसको पकड़ के ना उल्टा करके जमीन पे लिटा दिया, औंधे मुंह। फिर वो उनके पास गए, ब्रह्मा जी के पास, कि ये सब चीज खाते जा रहे हैं तो इनको क्या करें। तब उन्होंने कहा था कि ये आप जिस तरीके से आप धरती में लेटे हो, इसी तरीके से धरती के सब लोग आपकी पूजा करेंगे। और तभी से ये वास्तु पुरुष का नाम पड़ गया, और ये वास्तु पुरुष धरती के देवता माने जाने लगे, क्योंकि वो धरती को खाते जा रहे थे। तब सब देवताओं ने पकड़ के उनको उल्टा लिटा दिया। इसकी एक मैंने फोटो भी आपको शेयर करी है। वो आपको देखी होगी आपने, मैंने शेयर करी थी ग्रुप में। हाँ जी। हाँ जी, देखिए सर। देखो, है या मैं दोबारा शेयर करूं? नहीं नहीं है सर सर। है। देखो, आप इसको देखोगे ना, इनका जो है, देखो अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में इनका हेड है, सिर है। नॉर्थ ठीक है ना? ईस्ट, हाँ जी। मुझे दे दो। नॉर्थ में इनका सिर है, नॉर्थ ईस्ट में इनका सिर आता है। इसलिए हम इसको नॉर्थ ईस्ट को जो है, हम देवताओं की या भगवान की हमेशा, जब भी देखो हम कहते हैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारे ये जो देवता हैं, इनका हेड होता है। और जो इनका बीच का स्थान होता है, बिल्कुल बीचों बीच। अब हम एक ब्रह्म प्रॉपर्टी स्थान। भी लेते हैं, तो बीचों बीच में क्या होता है, ब्रह्म स्थान होता है। जो कि जैसे हमारी बॉडी है, उसका बीचों बीच स्थान नाभि हो गया। अगर हम उसके ऊपर कोई भारी चीज रख दें तो सब चीज गड़बड़ हो जाती है। तो डॉक्टर भी हम्म। सबसे पहले पूछता है कि आपका पेट तो नहीं खराब। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर ब्रह्मस्थान खराब हो गया तो सब चीज खराब हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है सबसे पहले इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और अगर देखो हम किसी का, अब सबसे पहले एक बात जो कि मेरे को भी जिनसे मैंने सीखी उन्होंने बताई, आप अगर किसी का भी वास्तु कर रहे हो, तो उसकी कोई भी रेमेडीज है, सारी की सारी एक साथ मत करना। पहले थोड़ी सी करो, फिर थोड़ी करो, फिर थोड़ा वेट करो, फिर करो। एकदम पे सारी कर दोगे तो क्या होता है, एनर्जी जो है ना बैलेंस के बजाय मिसबैलेंस हो जाती है। अब कई जगह पे एकदम पे सारी कर दिया। अब ऐसी एक उस दिन हम बात कर रहे थे, मतलब एक सेमिनार में थे संडे को, तो वहां बता रहे थे उन्होंने एकदम पे सारी कर दी। तो उनके पास साईं बाबा की मूर्ति थी, वो अचानक गिरकर टूट गई। तो क्योंकि जब एनर्जी जो होती है आपस में, जब मैं हम तो उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जब सारे उपाय एक ही दिन में कर देते हैं तो वो मिसबैलेंस हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि एकदम पे सारे उपाय ना करें, थोड़ा करें, फिर 21 दिन वेट करें, फिर वेट करें। जैसे आज आपने एक किचन की और एक टॉयलेट की रेमेडीज कर दी, तो थोड़ा सा वेट करो 20 दिन 21 दिन की उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हम वास्तु जब करते हैं, और एक दूसरी बात, कभी भी, ये देखो ये सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, कभी भी मंगलवार को रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, जहां तक मेरे को बताया। अब ये सही है या गलत है, ये वो जाने। कहते हैं क्योंकि मंगलवार को कोई भी चीज हम करते हैं ना, वो ज्यादा ही फास्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा तेज होते हैं, क्योंकि हनुमान जी का होता है ये दिन। और इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कोई भी रेमेडीज करो तो वो मंगलवार को ना करके बुधवार कर लो, सोमवार को कर लो, और थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। अब वास्तु क्या होता है, अब हम वास्तु को जो है ना अपनी डेली लाइफस्टाइल से जैसे हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है? हाँ सर हाँ दिख जी रहा सर, है। अभी ठीक है। देख रहा है सर। दिख रहा है पूरा है या हाँ थोड़ा जी, सा पूरा दिख और? रहा है। देखो, अब हम जैसे एक एक हम ये बनाते हैं, जैसे हमने एक ये बना दिया, विजिबल हो रहा है? ये लाइट पड़ रही है इसमें। थोड़ा सा ऊपर की साइड रिफ्लेक्शन आ रहा है।
एक थोड़ा मिनट शायद में इसको स्ट्रेट करना उठा के- पड़ेगा ना आपको बोर्ड शायद। सर आप बोर्ड को ना अपनी लेफ्ट साइड रखो। मैं एक मिनट। आप इस साइड बैठ जाइए सर। अब हो रहा विजिबल अभी भी नहीं है, यहाँ से शेडो आती है, अगर मैं बड़ी लाइट जलाता हूँ तो वो फिर तो उसमें शेडो लाइट से तो पड़ती फिर है। भी मैनेज हो जाएगा, शेडो से इतना अब इफेक्ट नहीं आ देखो, रहा, वो बोर्ड विजिबल है। अब दिख रहा है? हाँ हाँ जी जी सर। सर। ठीक है ना, ये जैसे, एक मिनट, आज एक तो पहला दिन है ना, थोड़ा सा सेटिंग करने में भी टाइम लग रहा है। जैसे ये थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, ये एक मान के चलो, अब इसमें विजिबल हो रहा है नहीं आ रहा? ठीक है सर, आप ड्रॉ हाँ सर कीजिए, हो जहाँ रहा पे है, सर जहाँ हो समझ रहा है, नहीं आएगा ठीक हम हो आपसे रहा है। पूछ लेंगे। पूछ लेंगे हाँ। हाँ, हम जहाँ अब समझ में बताओ। नहीं आएगा हम आपसे पूछ लेंगे। चलो, जैसे हमने एक ये घर का बाउंड्री बनाई, ठीक है जी, उसमें चारों एंगल को बीच में से वो कर दिया। जैसे ये ऊपर नॉर्थ और नीचे ये हो साउथ। गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब इसको हम जैसे, और पहले हमने प्लस का निशान बना दिया तो 4 दिशाएं आ गई, अगर हम इसको और बीच में से कर देंगे तो ये 8 दिशाएं हो जाएंगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में एससी साउथ ईस्ट, और वेस्ट डब्ल्यू के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये 8 दिशाएं बन गई, अगर हम इसको और ज्यादा वो कर देंगे तो ये 16 दिशाएं हो जाएंगी। अब हम इसको जो है क्या करते हैं, अपनी जो रियल लाइफ है उससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा ये सुबह का टाइम हो गया, जैसे ये टाइम हो गया 12 से, ये टाइम हो गया 9 से 12 रात का, ये हो गया 12 से 3, ये हो गया 3 से 6, ये हो गया 6 से 9, ये हो गया 9 से 12, ये हो गया 12 से 3, ये हो गया 3 से 6 और 6 से 9। ठीक है, तो अब कुछ विजिबल हो रहा है? इससे डॉट लगे देखो, जब बताइए सिर छोटा सा। सर समझ में आ रहा है। आ गया? अब इसको हाँ जो है जी, ना हाँ हम जी। अपनी डेली लाइफ से इसको वो करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ विजिबल हो रहा है? जैसे ये टाइम है 9 से 12, हम स्टार्टिंग करते हैं 12 से 3। 12 से 3 हम सो रहे होते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, तो ये जो एनर्जी होती है पॉजिटिव होती है। इस एनर्जी में हम कोई भी काम करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। अब ये जो घर की डायरेक्शंस हैं इसको अपनी लाइफ से मैच करते जाना। 12 से 3 हम सो रहे होते हैं, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, काम करते हैं, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब अगर इसको इसी तरीके से भी करते जाएंगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से हमारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो हमारी ये पॉजिटिव जोन होती है। इसको इस तरीके से मैच करते जाना कि जैसे हमारा 12 से 3 सुबह के टाइम हम भी फ्रेश होते हैं, हमारी सब चीज फ्रेश होती है, ऐसी हमारी घर की डायरेक्शन होती है। ठीक है जी, उसके बाद 3 से 6, मतलब 3 तो नहीं 4 से 6 आएगा, हम सुबह सुबह ऊपर उठते हैं, जाते हैं, घूमने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। ये हम इसको क्या है, सारी दिशाओं को ना अपनी लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। तो ठीक है ना, उससे क्या होता है, जैसे हम सुबह जाते हैं तो ये ईस्ट होता है, ईस्ट की डायरेक्शन होती है आपकी सोशल कनेक्टिंग की। जैसे हम लोग सुबह घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम उनसे बातचीत वगैरह करते हैं, हमारे सोशल कनेक्ट बनते हैं, तो ये जोन भी पॉजिटिव होती है सुबह 6 से 9, वो सॉरी 3 से 6। उसके बाद जो 6 से 9 का टाइम होता है ये थोड़ा सा हबड़ दबड़ वाला होता है। जैसे सुबह सुबह लेडीज है, उनको घर का काम करना है,
सबका देखना है, किसी का नाश्ता बनाना है, किसी को चाय देनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, तो ये टाइम थोड़ा सा जो है ना लाइफ का हेक्टिक टाइम होता है, किसी को टाइम नहीं होती, सबके सब काम करने के लिए बिजी होते हैं। तो वो ऐसे ही जिसको ऑफिस जाना होता है 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता है, उसको कभी ट्रैफिक है, कभी स्कूटर की प्रॉब्लम, कभी गाड़ी की या कभी किसी की, तो ये नॉर्मल लाइफ 6 से 9 का टाइम जो है हमारा थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहता है। उसी तरीके से ये जो डायरेक्शंस होती हैं, यहाँ पर एक डायरेक्शन होती है जो थोड़ी सी खराब होती है, तो हम इसी हिसाब से इसको जो है इन दिशाओं को अपनी लाइफ से मैच करते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है जो कि क्रिटिकल, जिसको हम जोन कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ भी कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए इसके बाद जो हम 9 से 12 सारा काम हो गया घर का, सब स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, लेडीज भी फ्री हो जाती है 9 से 12 के बीच में, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स होती है, 9 बजे तक वो भी बिजी होती है। तो ये जोन जो होती है ये भी पॉजिटिव जोन होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है यहाँ से। ये आपका साउथ ईस्ट से साउथ, इसको हम बोलते हैं साउथ की डायरेक्शन जो होती है ये होती है नेम फेम की। अब जैसे बंदा, जितने लेडीज है घर पे फ्री हो गई, बंदा ऑफिस में चला जाता है, 9 से 12 रिलीफ होता है, सुबह सा काम करना होता है, सबसे हायर करी बैठे चाय पी अपने काम में लग जाते हैं। तो 9 से 12 का टाइम सबके लिए अच्छा होता है, चाहे लेडीज हो चाहे बच्चे हो। बच्चे भी स्कूल चले गए, कोई 8 बजे कोई 9 बजे, 9 से 12 तक उनका हाफ टाइम होता है, तो अच्छा होता है। उसके बाद फिर दूसरा टाइम होता है, यहाँ तक सूरज की भी जो किरणें हैं वो थोड़ी सी तेज होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर 12 से 3 ये जो टाइम होता है, इसमें धूप बहुत तेज होती है। अब हमें कोई बोलता है बाहर जाके कुछ काम कर लो, तो हम नहीं जा पाते क्योंकि धूप तेज लगती है, तो हम भी अवॉइड करते हैं कि इसको ना करें, क्योंकि धूप तेज होती है, ऊपर से किरणें पड़ती हैं। इसीलिए जो है ये जो जोन होता है वेस्ट का, इसलिए कहा जाता है कि वेस्ट की जो, सॉरी, ये साउथ से वेस्ट की तरफ जो कहते हैं ना कि मकान वगैरह की जो एंट्रेंस होती है वो शुभ नहीं मानी जाती। अब हम इसको उसी तरीके से जोड़ते जा रहे हैं कि हमारी जो कौन सी जोन पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। क्योंकि जब 3 बजे हमें कोई कहेगा काम करने के लिए, हम नहीं जाएंगे, हमें चक्कर आएगा, कुछ आएगा, हम बहाने मारेंगे, ऐसी ये जोन होती है, ये थोड़ी सी नेगेटिव जोन होती है। फिर उसके बाद 3 से 6 का जो टाइम होता है, बंदे को घर जाना होता है, छुट्टी का टाइम होता है, तो वो थोड़ा सा फिर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको सारे ऑफिस का काम, फाइलें वगैरह निपटानी है, बॉस को रिपोर्टिंग करनी है, कुछ भी करना है। ऐसे लेडीज हैं, थोड़ा सा उनका भी हो जाता है कि घर आने वाले थोड़ा सा काम वाम बनाए, तो थोड़ा सा ये उस तरीके से थोड़ी सी ये जोन भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, उसके बाद आता है फिर 6 बजे के बाद 6 से 9 का टाइम। उसमें क्या होता है, बंदा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, ऑफिस से छुट्टी होगी, घर आएगा, घर आते अगर किसी ने कोई काम बोल दिया, जैसे सपोज जेंट्स को घर आती लेडीज कोई काम बोल देती हैं, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, उनका थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि जब पूरे दिन से काम करके आता है और घर आके कोई उसको कुछ बोल दे तो उनको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इसलिए इस डायरेक्शन को जो है हम अच्छी नहीं मानते, नॉर्थ वेस्ट है। अगर इस डायरेक्शन में अगर कोई बंदा बैठता है या कुछ करता है तो उसको डिप्रेशन आ जाता है, तो इसको हम नेगेटिव जोन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो टाइम होता है 9 से 12, ये हस्बैंड वाइफ का टाइम होता है या किसी का भी टाइम होता है, पॉजिटिव जोन होता है, क्योंकि नॉर्थ से आप वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, नॉर्थ होता है अपॉर्चुनिटी है, और वेस्ट यहाँ खत्म होता है, खत्म से हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं 9 से 12, तो ये हमारा पॉजिटिव जोन होता है। तो इसको अगर हम पूरी लाइफ से अगर हम कंपेयर कर लें, तो हम इसको इसमें भी बताते हैं कि जो हमारा टाइम अच्छा है तो वो हमारी साइड भी अच्छी है, जो हमारा टाइम खराब है, जो हमारे लिए नेगेटिव है, तो वो इसमें भी नेगेटिव है। जैसे 3 से 6 का टाइम होता है, ये वाला जब धूप तेज होती है, हम कहते हैं कि साउथ के एंट्रेंस का घर नहीं होना चाहिए, मतलब वेस्ट की तरफ जो होते हैं साउथ में, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है उनसे जो है, और अगर साउथ का कोई टी पॉइंट का हो तो वो और ज्यादा बेकार होता है। तो इसलिए कहते हैं अगर इसकी तरफ घर पे कोई खिड़की और दरवाजा भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह अब ये नॉर्थ वेस्ट है, ये भी इसी तरह हमारी जो पूरे इसमें 3 डायरेक्शंस होती हैं जो कि बेकार होती हैं। एक आती है यहाँ पर, एक आती है यहाँ पर, और एक आती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल, मतलब कूड़ेदान रखने के लिए या टॉयलेट के लिए बेस्ट डायरेक्शन। एक होती है ESC, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये 3 डायरेक्शंस होती हैं। अब जैसे इसमें जो है सब बोलते हैं कि हम टॉयलेट बना सकते हैं क्योंकि ये डिस्पोजल की साइट है, इसको ESC बोलते हैं। और एक यहाँ आती है SSW, साउथ साउथ वेस्ट, यहाँ पर भी हम कचरा रख सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं। और एक आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। आपको कुछ नहीं आता है, आप सिर्फ ये 3 डायरेक्शन याद रखो, ये 3 बेकार होती हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी अच्छा काम करोगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, बस
3 आप ये ध्यान रखो। लेकिन जो हमारे सर हैं मनीष सर, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ के ईस्ट की तरफ के टॉयलेट को हम अवॉइड करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न वास्तु है वो कहता है कि यहाँ पर एक डायरेक्शन है ESE, इसके अंदर हम टॉयलेट बना सकते हैं। तो ये अपना लोगों का अपना वो है। लेकिन अगर हम अपनी भी अगर हम एक जनरल सोचें तो ये ईस्ट मतलब हमारे सूर्य देवता यहाँ से निकलते हैं, अगर हम इसको अवॉइड करें तो ज्यादा बेस्ट है। तो इसलिए कहा जाता है SSW साउथ साउथ वेस्ट और जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये जो डायरेक्शंस हैं ये टॉयलेट के लिए खराब है। अब हम बात करते हैं वास्तु की। हम ये जो वास्तु कर रहे हैं इसको हम कहते सर हैं मॉडर्न खराब है वास्तु। कि सही है? जबकि हाँ जी सर, मैंने कहा ये खराब है कि सही है टॉयलेट ये के 3 लिए? डायरेक्शंस खराब होती हैं। ओके, जहाँ नहीं होना चाहिए। आपने नेगेटिव बताई ना, यहाँ होना चाहिए, हाँ, तो मतलब नेगेटिव है टॉयलेट तभी के तो लिए खराब सही हुई। है, वैसे खराब है। कहने का मतलब ये है बेस्ट है कि ना, लेकिन ये जो है ना वेस्ट, ये देखो एक होगी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, दूसरी होगी नहीं, आपने SSW साउथ साउथ आपने वेस्ट। ये जो 3 डायरेक्शन बताई हैं, 3 डायरेक्शन खराब हैं, इसलिए टॉयलेट बना सकते हैं यहाँ पे, यही बताया यहाँ ना? पर टॉयलेट बना डिस्पो सकते हैं हम। डिस्पोज ऑफ डिस्पोजेबल की एक प्लेसेस है। साइज होती है, हाँ जी। ये जो हाँ, जगह है मतलब डिस्पोज की है, कुछ भी आइटम है उसको टॉयलेट्स के डिस्पोज लिए करना है यहाँ पर। बेस्ट है, टॉयलेट्स के लिए बेस्ट है। वैसे हाँ, ये ये कह 3 सकते हैं टॉयलेट डायरेक्शन के लिए जो बेस्ट है है। वो अगर आप खराब। वैसे अच्छी नहीं है। अगर आप यहाँ पर अगर आप अच्छे मन से बैठ कर काम करने की सोचेंगे ना तो आपका वो काम जो है ना वो आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए कहते हैं इन डायरेक्शंस को हटा दो। अगर आप किसी घर में वास्तु करने गए हो और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, उसको सब चीज पॉजिटिव है लेकिन उसका पैसा नहीं रुक रहा है, इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर जाकर ना सिंपल एक मग्गा ले लो और 2-4 कागज फाड़ के रख दो उसके अंदर, उसका पैसा जो बेकार फालतू में जा रहा होगा ना तो वो रुक जाएगा। ये 3 डायरेक्शन में से कहीं भी ESE SSW एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये सबसे पहले बेसिक है। अब हम जो बात कर रहे हैं वास्तु, वास्तु में भी कई हैं। अब सर, ये एक जिसको हम मिनट कर रहे हैं रेमेडी इसको नोट कहते कर लें हैं पहले। मॉडर्न वास्तु। 1 सेकंड सर, रेमेडी नोट करा दीजिए, ये आपने जो बताया मग के अंदर पेपर वाली। हाँ, ये ऐसे होता है ना कि कईयों का कहते हैं कि हमारा पैसा नहीं रुक रहा। ये 3 डायरेक्शन में आप एक सिंपल, या तो यहाँ पर उसका जो है ना, कई बार क्या होता है डस्टबिन ना गलत जगह पे रखा होता है, उसको उठा के इन 3 डायरेक्शन से रख दो। और अगर नहीं कर सकते हो, एक साफ कोई भी चीज ले लो डस्टबिन टाइप की, उसके अंदर 2 कागज वैसे ही फाड़ के फेंक दो दिन में एक बार, जिससे क्या होगा पैसा जो बेकार फालतू अननेसेसरी जा रहा है ना वो रुक जाएगा। रुक जाएगा। मोनिका जी, नोट करने के बजाय ना इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है जब सर, आप इसको समझ समझोगे गए। ना तो ये आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। सर अभी बीच में वैदिक ज्योतिष स्टार्ट करेंगे ना, ये सारा साफ ना हो जाए दिमाग से, इसलिए थोड़ा नहीं सा नहीं, नोट ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम जिस तरीके से करेंगे ना बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल आराम से सिंपल वे में, और ताकि एक एक चीज दिमाग में आए। रटने वाला काम नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है, सर धीरे धीरे और समझ के। सर करने दीजिए नोट, हमारे काम आ जाएंगे ना। सर करने को तो आप जब मर्जी कर दो, रिकॉर्डिंग भी होगी तो रिकॉर्डिंग से भी कर लेना। अगर आपको समझ आ जाएगी ना, जिंदगी में कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अंदर यही बिल्कुल ठीक, मानस पाउंड होता है, हम सही लिख बात लेते है। हैं ना, वो डायरी में भी लिखा रह जाता है। हमसे लिखा नहीं जाता, आपको पता तो है सर, इसीलिए तो हम लिखते नहीं है। अब सर ने देखा वो कोयले वाली एक बताई थी रेमेडीज, ठीक है, हम्म। हमने वो सुनने की बजाय हमने लिख ली। अब उस दिन अंशुल जी कह रही थी कि मैंने ये कोयले वाली रेमेडी स्टार्ट कर दी। अब मैं उनसे पूछा कौन सी कोयले वाली थी, फिर वापस डायरी उठाई पढ़ी तो याद आया। अच्छा। तो इसीलिए लिखने के बजाय अगर आप उसको समझोगे ना, लिखने के लिए तो आप रिकॉर्डिंग बाद में देखना और लिखते रहना। रिवाइज करना पड़ता है, अब वो 14-15 साल वाली एज नहीं रही, बुढ़ापा है। वो आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन जो है ना इसको अगर थोड़ा सा अगर हम समझ के करेंगे ना तो नहीं हमें। सर, वो चीज ठीक है, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा लिखने से भी याद रहता है, इसलिए। अच्छा आप देखो, कभी भी किसी के घर में अगर आप वास्तु करने जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल सबसे पहले देखो नॉर्थ ईस्ट, जो कि ईशान कोण जिसको हम कहते हैं, उससे बिल्कुल 180 डिग्री इधर आ जाओ, तो यहाँ पड़ेगा वेस्ट साउथ। काट दे, ठीक है, काट दे, बंद कर दे। वेस्ट साउथ। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ ये पूरी लाइन, और इसके बीच में आता है ब्रह्मस्थान। अगर आप ये पूरी लाइन को सही कर दोगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम एक किस्म की लक लाइन भी कह सकते हैं। अगर ये लाइन ठीक हो गई तो आपकी 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जैसे यहाँ पर किचन टॉयलेट आ गया, उसको ठीक कर दो। ब्रह्मस्थान में कुछ आ गया, उसको रिमूव कर दो, क्योंकि ब्रह्मस्थान तो खाली होना चाहिए। और ये WS, इस पूरी लाइन को अगर आप ठीक कर दोगे ना, तो ये क्या होगा, आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी।
ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं, ये जो आज से हमने स्टार्ट किया है, ये है मॉडर्न वास्तु। इसमें सबसे पहले ये तो एक सिंपल हो गया कि हमारी 8 दिशाएं हैं, क्या होता है इसको हम कैसे हम देखें, कौन सी जोन पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, ये एक सिंपल वे बताया। इससे सिंपल वे तो और इससे ज्यादा और क्या बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आती हैं, अगर हम ये जैसे ये लाइन कर दी, 4 पहले प्लस बनाया फिर उनको कर दिया, उसके बाद अगर हम इनको और आधा आधा कर देंगे तो ये 16 दिशाएं बन जाएंगी। तो हम मॉडर्न वास्तु में जो है 16 जोन्स, 16 जोन्स, और जैसे एक एंट्रेंस है ये यहां से यहां तक ईस्ट, तो ईस्ट के अंदर 8 एंट्रेंस होती हैं, 8 द्वार होते हैं, जो कि 8 इधर 8 इधर 8 8 चारों में 8 8, तो वो होती है 32। तो हम उसको बोलते हैं 32 दिशाएं। ठीक है, 16 जोन 32 दिशाएं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो जब आप इसका कभी भी देखो, पहली बात तो अगर ये आप कर रहे हो किसी का वास्तु, अगर टू द स्केल मैप होगा तो बिल्कुल सब चीज इजीली हो जाएगी, उसमें हमें सब पता चल जाता है कौन सा कहाँ आ रहा है। और अगर हम वैसे हवा में बात करते हैं, हम सोच रहे हैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, पता चलता वो इधर चला गया। अगर स्केल होता है तो उसमें एक एक चीज क्लियर हो जाती है कि हाँ जी ये चीज है और हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है और ये दिक्कत है। इसमें सारा खेल क्या होता है, सिम्टम्स का होता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, अब उसने बताया कि मेरा ये केस है, तो हम उसके जो सिम्टम्स हैं उसको उससे जाके मैच कर लेंगे कि जैसे 16 जोन है उसके अंदर जाकर कि ये कौन से जोन में जाकर ये दिक्कत है, तो हमें पता चल जाएगा उसके नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है या साउथ में है या वेस्ट में है। ये जो हम करेंगे 16 जोन, इसका मेथड वही है जो डोर एंट्रेंस पे खड़े होके आपने पिक लेना बताया था कि उसके ऊपर शक्ति चक्र रख वो के ग्रिड बनानी है, देखो वो ऐसा same है? होता है ये। वैसे हम क्या करते हैं, जब हम किसी का वास्तु करते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं इसका मैप बना के 16 जोन निकाल के हमको दो। जो बड़े बड़े जितने वास्तु है ना, जो अपने आप को बोलते हैं जो हम टॉप लेवल के हैं, वो सिंपल वो करते हैं। और जब मतलब हम वो एक क्लाइंट से इनिशियल भी लेवल डिमांड पे, करते हैं उस चीज की कि हम सबसे क्लाइंट पहले इतना मैप मंगाते हैं और उसमें 16 जोन होनी चाहिए। अगर 16 जोन नहीं है तो इसमें फिर एक तो होता है वो लेना आपका मोबाइल के उससे ले लो, जैसे आपको बताया था कि डिग्री लेकर जो है उसकी एंट्रेंस देख लो कितने डिग्री आ रहा है, या फिर गूगल अर्थ से भी ले सकते हैं। सबसे बढ़िया तो ये होता है कि भैया हम किसी के पास जाते हैं तो हम या तो वो उनके पास नक्शा होता है दे देते हैं, या तो हम पहले बोल देते हैं भैया नक्शा बनवाएंगे इसके कितना चार्ज लगेगा। उसमें क्या होता है, बिल्कुल जो चीज होती है सारी की सारी हमारे सामने हो जाती है। उसमें हमें सिर्फ ये देखना होता है कौन सी डायरेक्शन खराब है, वहां पर क्या आ रहा है, तो हमें ये देखना होता है। अब जैसे ये तो एक सिंपल हो गया, ठीक है जी। अब इसको हम और कर देंगे, जैसे ये ESC है ये इधर आ जाएगी। अब हम इसके और पार्ट करते जाएंगे, ये और छोटी होती जाएंगी दिशाएं। तो ये है इसको करने का तरीका। और मंगलवार को तो कोशिश करो कि कोई रेमेडीज मत करो। देखो अब हम आगे करते हैं, ये जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन होती है अपॉर्चुनिटीज की। यहाँ से जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही या काम धंधे में दिक्कत आ रहा है या कुछ भी है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज, उसके लिए हम नॉर्थ को देखते हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन होती है वाटर जोन, जिसका कलर होता है ब्लू। तो इसके बाद क्या होता है कि नॉर्थ, यहाँ से हम अगर देखते हैं किसी की नौकरी की या उसकी दिक्कत है, और अब जैसे आता है उसके बाद दूसरी डायरेक्शन होती है ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं सोशल कनेक्शन की, जिसका जो कि एयर जोन होती है, जिसको जिसका कलर होता है ग्रीन, और थोड़ा सा वो आपका होता है ना पेड़ों का तना ब्राउन कलर, तो इसका साइड होता है, ये होती है एयर जोन। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो तो हम ग्रीन कलर से, अगर नॉर्थ में हो तो ब्लू कलर से इसका उपाय करते हैं। फिर हम आ जाते हैं साउथ। साउथ की डायरेक्शन होती है हमारी नेम फेम की। ये अभी एक मेन मेन मोटा मोटा बता रहा हूँ बेसिक, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो, ताकि हम ज्यादा जब डीप में जाएंगे तो पता चलेगा। साउथ की जोन ये होती है नेम और फेम की। अभी जो है मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो हम इसको आगे करना चाहें तो इसको वापस इसी इस पे दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, साउथ की जो होती है वो होती है नेम फेम। अगर किसी को नेम फेम नहीं मिल रहा है तो हम देखते हैं साउथ, जो कि इसको हम कहते हैं अग्निकोण फायर जोन। इसका कलर होता है लाल। लाल का मतलब होता है लाल, लाल की फैमिली में जितने भी कलर आएंगे, कभी भी किसी को भी ज्यादा जो लाल कलर होते हैं ना उसको पेंट करने की एडवाइस कभी मत करना, क्योंकि लाल कलर चाहे कहीं पे भी चला जाए वो अपने नेगेटिव इफेक्ट दे देता है, भले वो अपनी जोन में क्यों ना हो। जैसे फायर जोन है, ये बेस्ट होती है किचन के लिए। फायर जोन जो होती है ये किचन के लिए बेस्ट होती है, इसका कलर होता है लाल।
लेकिन लाल को अगर हम कभी बोले ना तो उनको बोलो लाइट पिंक करा लो, ऑरेंज करा लो लाइट, लेकिन प्योर लाल के लिए हम नहीं बोलते, क्योंकि लाल जब भी होगा ना तो वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव देने के बजाय नेगेटिव इफेक्ट कर देगा। उसको देखोगे गुस्सा ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि लाल है, लाल मतलब गुस्सा, मतलब मंगल जी। तो इसलिए कभी भी किसी को रेड कलर के लिए मत बोलो। उसको बोलो अगर लाल पत्थर भी लगाना है तो लाइट ब्राउन लगा लो, किचन में जैसे लगाना है। और दूसरा, कभी भी किचन में किसी को ब्लैक के लिए मत बोलो। किसी घर में ब्लैक पत्थर हो ना तो सबसे पहले उसका उपाय करवाओ, क्योंकि ब्लैक पत्थर जो है नेम फेम पैसा लड़ाई झगड़ा सब दिक्कत आती है। इसलिए ब्लैक स्टोन के लिए कभी कभी किसी का देखो ना, अगर ब्लैक स्टोन है तो सबसे पहले इसी को करो। जबकि ब्लैक नॉर्थ में चल सकता है, क्योंकि नॉर्थ का कलर ब्लू एंड ब्लैक होता है, लेकिन हम फिर भी इसको अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए कभी भी कहीं देखो ना ब्लैक मिले तो उसको हटा दो। फिर इसके बाद आगे हम जाते हैं साउथ से वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं येलो कलर होता है, इसको इसको बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। इसका कलर होता है पीला। ये होती है हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी। और इसको जो इसका साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन पड़ती है, वेस्ट जोन, इसको हम पितरों की दिशा भी बोलते हैं। अगर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा चल रहा है, उनकी नहीं बनती है, उन दोनों के पिक बोलो यहाँ पर लगा लें, तो उनके बीच में जो झगड़े वगैरह है ना काफी हद तक कम होंगे। इसको हम बॉन्डिंग की भी बोलते हैं, कि यहाँ से करने से बॉन्डिंग बनती है उन दोनों के बीच में। और ये जो जोन है यहाँ पे अपने पितरों के भी, इसको पितरों का भी कहा जाता है, कि पितरों का आशीर्वाद मिलता है, उनकी फोटो वगैरह भी हम यहाँ लगा सकते हैं। फिर उसके बाद होती है वेस्ट। इसका कलर होता है व्हाइट। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसकी रेमेडीज जो है व्हाइट कलर से करते हैं। जैसे इसकी नॉर्थ की करेंगे ब्लू से, और ईस्ट की करेंगे ग्रीन से, हो सकता है जैसे तने वाला कलर जो होता है लाइट ब्राउन, उससे भी कर सकते हैं। और जो साउथ की है जो फायर जोन है तो उसमें लाल कलर से। और जो वेस्ट है इसमें हम करेंगे सफेद कलर से। सफेद कलर की रेमेडीज, मतलब सफेद कलर यहाँ का जो जो रेमेडीज होती है या कोई भी होता है, इसका जो कलर है वो सफेद होता है। और उसके बाद फिर आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो होता है ये सबसे बेकार जोन इसको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी का कमरा हो और बंदा लगातार सो रहा हो तो उसके अंदर ना भी चाहते हुए नेगेटिव इफेक्ट आता है। अब जैसे अंशुल जी कहती हैं कि वो अपने कमरे में जाते हैं तो उनको दिक्कत आती है, अगर वो चेक करे तो हो सकता है उनका कमरा ये नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होगा, या हो सकता है। सर चेक करूंगी मैं, लेकिन जैसे वो टॉयलेट, मतलब पहले टॉयलेट है फिर रूम है ना सर, तो टॉयलेट तो साउथ वेस्ट हो गया। आप एक काम भी कर सकते हो, जैसे आपका टॉयलेट है ना उसमें किसी बॉल के अंदर ना फिटकरी खुली ऐसे रख नमक दो और 1 महीने बाद उसको बदल दो। सर मैं नमक भी रख रखा है इतना बड़ा। फिटकरी और भी रख दो, येलो, येलो फिटकरी कलर ज्यादा भी, पॉजिटिव होती है। हाँ और एक वहां पर जी। एग्जॉस्ट जरूर होना चाहिए। एग्जॉस्ट है सर। सर मेरे बेटे का ठीक है रूम ना, है नॉर्थ वेस्ट में। तो थोड़ा सा उनका देखना कि उसमें ना तो डिप्रेशन पता टाइप नहीं की है, पढ़ना प्रॉब्लम आने की लिखना चांस छोड़ है। रखा है। हाँ जी, पढ़ना लिखना छोड़ रखा है सर। तो आप उसका ना कुछ दिन रूम चेंज करके देखो। मैं कहाँ जाऊंगी। वो वो वैसे फिर सोता नहीं देखो, है उस रूम में। ठीक है ना। अब हम यहाँ से जब नॉर्थ की उसका तरफ स्टडी जाते रूम हैं, वही है। अब आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि ज्यादा वो करेंगे ना डीप में तो सारा का सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे सर। हाँ सर, सब गोल हो जाएगा। धीरे धीरे करेंगे ना ताकि वो दिमाग में घुसे, कोई भी चीज लिखना चाहे जी ना तो वो लिखे। अब इसके बाद दोबारा जो है आगे हम ज्वाइन करेंगे, ये नहीं करेंगे हम ज्वाइन नहीं करेंगे, 10 मिनट जैसे खत्म होता है हम आगे ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इसी को ही कंफर्म करा जाए ना, इसी को, तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। अब जी। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, एंट्रेंस एंट्रेंस होती है टोटल 32। हर किसी में जैसे नॉर्थ में N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8, हमेशा हर किसी भी जोन की 3 और 4 पॉजिटिव जोन होती हैं। जब आप उनका नक्शा बनाओगे ना तो उसमें सब चीज क्लियर हो जाएगी। अब मैंने देखो आपके इसमें एक वो भेजा हुआ है शक्ति चक्र, उसमें हाँ देखोगे भेजा है डायरेक्शन, सर। उसके नीचे जो है ना वो लिखी हुई है W1 W2 W3, 3 और 4 हर जोन की पॉजिटिव होती है। ये एक बेसिक है जो कि आप आंख बंद करके बोल सकते हो, 3 और 4। इसको सिंपल आप किसी के भी घर चले जाओ, आप उसकी एंट्रेंस चेक करोगे 3 और 4 है, तो उसके घर में कभी भी देख लेना किसी चीज की कमी नहीं होगी, कभी भी देख लेना। और किसी को अगर कोई आ रही है, साउथ की जो होती हैं वो थोड़ी सी एक बार सोचने वाले होते हैं, साउथ की एंट्रेंस थोड़ी सी वो भी उसमें भी देखनी पड़ती हैं, जो है ना उसमें कुछ हैं जो कि W से शुरू होती हैं और साउथ में चली जाती हैं, कुछ एक हैं जो कि खराब होती हैं साउथ की।
5, 6, 7, 8 और वेस्ट की 1, 2, ये 4, 5 जो है ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ होती है। साउथ की तरफ बोलते हैं कि अगर आपका खिड़की दरवाजा भी है तो उसको बंद कर दो, लेकिन वो देखना पड़ता है मैप के अनुसार कौन सी डायरेक्शन है। पता चले हमने 4 और 5 को ही बंद कर दिया, 3, 4 को, जो कि पॉजिटिव जोन है। इसलिए जब ये करते हैं ना, जब हमारे पास मैप होता है तो हम बिल्कुल टू द स्केल बात करते हैं, जिस समय पता चल जाता है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब मैं बात कर रहा था वास्तु की। अब वास्तु भी कई तरह का है। अब हम ये जो कर रहे हैं ये है मॉडर्न वास्तु। अब जो हमारे मनीष सर करा रहे थे वो था वैदिक वास्तु, क्योंकि उसमें कुंडली से के अनुसार कर देते हैं। अब जैसे मैंने पंकित गोयल जी के जो सेशन अटेंड करे थे वो वैदिक से कराते हैं। उनके बाद मैंने बंसल जी से करा, जो कि मैडम है लाजपत नगर की, वो लाल किताब से करती हैं, तो उनमें अलग है। अब उसमें तो क्या होता है, कुंडली में जैसे कुंडली बनाई, ये नॉर्थ ये साउथ सिंपल यही होता है, इसी तरीके से ही होता है उसमें। लेकिन जो लाल किताब है उसमें सब चीज अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, उनका हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है। तो ये भी, और कोई न्यूमरोलॉजी से करते हैं, न्यूमेरो से करते हैं, उनका उनका ही अलग है, वो नंबरों से देखते हैं। वास्तु भी करने के 4, 5 है, लेकिन जो हम ये कर रहे हैं ये मॉडर्न वास्तु है। इसमें भी कई लोग जो है आजकल जो थोड़े से बड़े बड़े धुरंधर हो गए हैं, वो कहते हैं जी हम तो कुंडली को मानते ही नहीं है, वो उनकी वो है। जबकि हम अगर देखा जाए ना तो कुंडली को अगर इसको मिलाओगे ना तो दोनों लगभग सेम बैठते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वैदिक को इसके साथ जोड़ना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी वो राय है। तो अब हम ये जो है ना इसको करने के बाद अब हम करेंगे इसके बाद एंट्रेंस की एट्रीब्यूट की। इसकी एंट्रेंस मैंने उसको जो ना आपको ग्रुप में भेजा है 32 एंट्रेंस का। आप अगर फोन में देखेंगे तो उसमें एक एक उसकी डिटेल लिखी हुई है। जैसे W1 है, प्लस है या माइनस है, जो जो उसके एट्रीब्यूट से लिखे होते हैं सामने लिखे हुए हैं। W2 में हमें जो है सिर्फ ये 16 जोन्स और 32 इनको याद करना होता है, लेकिन याद नहीं हो पाते हैं। तो हमें वैसे जब किसी का वास्तु करते हैं तो हमें वो कुछ दिन का टाइम तो मिल ही जाता है। जैसे आज हमारे पास मैप आया है तो हम उनको कल नहीं तो परसों रिप्लाई करेंगे। तो हमको जरूरी नहीं है, नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, उसी में से देख के कर लेते हैं। अब वैसे भी अब देखा जाए तो हमारी एज ज्यादा हो रही है, तो याद करना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बच्चे होते हैं वो तो फटाफट कर लेते हैं। सर आपके ऊपर असर ज्यादा हो गया है, अब मेरे पे तो खैर ज्यादा ही है, मेरे को तो अभी तक राशि याद नहीं करता हूँ मैं। इसीलिए बोला। हाँ तो लेकिन ये जो है ना इसको, इसमें इतना टफ नहीं है जैसे आप कह रहे थे ना, ये उतना टफ नहीं है, ये बहुत नहीं इजी टफ है। तो नहीं सर, समझेंगे तो आ जाएगा। तो अब यही है ना, अब जैसे इसको आगे करने के बाद अब जो है ना आपकी जो क्वारीज है ना, अब जैसे ये सेशन अभी तो 1-2 मिनट का रह ओवर गया। होने वाला है, ओवर होने वाला है। हाँ तो 10 उसके दिन बाद पड़ेंगे आप जो है ना आप क्वेश्चन पूछना जो आपको समझ नहीं आया, तो इसको आगे उस हिसाब से करेंगे कि जो आपकी क्वारीज है ना आज के सेशन में जो है, कि इसको हम जो आज हमने थोड़ा करा है कि हमारे को समझ में आया है या नहीं आया है, इससे रिलेटेड कोई। आया है सर, बिल्कुल समझ आया। ये तो आ गया सर। तो सर देखो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे ना तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल इजी वे से होगा। अब जैसे ये कोशिश करिए है कि हम जैसे सुबह से कौन सा हमारा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव टाइम होता है, और अगर हम इसको डायरेक्शन से भी देखें ना तो हमें बिल्कुल याद रहता है कि हम अभी अगर आप पहले दिन में अगर आप डिटेल में जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके। अगर आप 2-4 दिन रुक जाओ ना तो नेक्स्ट वीक देखना आप अपने आप खुद अपने घर का वास्तु कर रहे होगे। फिर अगर आप कुछ ठीक है दिन सर। वेट 2-4 दिन, क्योंकि ओके। अब जैसे आज का जो मैटर है इससे रिलेटेड जो आपने क्वेश्चन पूछना है वो पूछो। अच्छा सर, ये तो क्योंकि समझ आ गया। क्योंकि अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना तो बिल्कुल सही रहेगा। अब जैसे आप ये कर रहे हैं, कल हम 32 जोन और एंट्रेंस करेंगे, उसके बाद अगले दिन हम जो है आपका घर का मैप लेकर और वो 32 जोन को या 16 जोन को कैसे आपके घर के मैप के ऊपर अप्लाई करेंगे खुद डिग्री लेकर, ठीक है सर। जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर की कौन सी चीज कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। ओके। अब जैसे रेमेडीज करनी होती है, अब जैसे नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे लेटरिन आ गई या कुछ आ गई तो हम उसमें जो है नीले कलर की टेप लगा देते हैं, जो टॉयलेट होती है उसको चारों तरफ से उसको बंद कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा नीले कर देते हैं नीले से। दीवार, हाँ नीचे उस पर लगा देते हैं। और अगर चाहे तो अगर परमानेंट करना होता है तो एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगा देते हैं। ऐसे ही रेमेडीज होती हैं, जैसे जो जिसकी होती है ना फायर जोन है जैसे, तो वहाँ लाल कलर की या उसके जो सपोर्टिंग जोन होता है उसमें। अब ये करने के बाद जैसे जोन हो जाएंगी उसके बाद फिर हम 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे अग्नि, जैसे अर्थ, एयर, येलो, एक दूसरे से कौन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कौन किसको खराब करते हैं। अगर वो क्लियर हो गया आपका तो सब चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। जैसे आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जैसे अगर जी आग जल रही है
उसमें अगर पानी के हम थोड़े से छींटे मारेंगे तो आग और भड़केगी, बुझेगी नहीं। उसको बुझाने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होगा। और अगर ऐसे ही एक दूसरे के ये एंटी है, अगर आग में पानी है या पानी में आग है, मतलब फायर, अगर किचन की बजाय हम बाथरूम बना दें या टॉयलेट बना दें तो गड़बड़ होगी, और अगर हम पानी के डोन में अगर हम किचन बना दें तो गड़बड़ होगी। तो ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो जब हम ये कल करने के बाद परसों जब हम एलिमेंट्स करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें ओके इसको जो सर। है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब जैसे सबसे पहले डिग्री लेना, सबसे मेन काम तो वो होता है। वैसे तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को बोलते हैं कि भैया हमें जो आप घर का मैप दे रहे हो तो अपनी डिग्री वाइज जो है 16 जोन कहाँ है वो बताओ। अब लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि वो उनको पता ही नहीं होता। हमें फिर क्या करते हैं, हम अपने घर के कंपास से उनके घर के सेंटर में खड़े हो जाते हैं, घर के सेंटर में खड़े होकर कंपास ऑन करते हैं मोबाइल का। तो उसमें क्या होता है, आप वैसे तो आपके पास मोबाइल में वो है कंपास, अगर आप चाहो तो फिर भी चेक माई वास्तु एक ऐप आता है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। वो भी बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन बताता है। ओके। चेक माई वास्तु अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आपके फोन में भी होगा कंपास। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा एग्जैक्ट वो डीके वो बताता है। अगर आप जैसे किसी के घर के सेंटर में खड़े हो गए तो उससे क्या होगा, आपको लगभग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों दिशाएं पता चल जाएंगी। और उसके अंदर क्या है कि वो 8 दिशाएं भी और भी पता चल जाती हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आप अंदाजा लगा लोगे ये इधर आ रहा है। जैसे आपने एक तिरछे में 180 डिग्री, और आप कभी भी किसी घर का वास्तु करते हो ना एक, तो उसके अपोजिट में भी जरूर देखना। जैसे नॉर्थ ईस्ट है उसके 180 डिग्री जो है बिल्कुल जो है साउथ वेस्ट पड़ता है। ऐसे आप किसी भी एक जोन को देखते हो ना जहां आपको दिक्कत है, उसके अपोजिट भी जरूर देखो, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, मिल जाते हैं कुछ ना कुछ। ओके सर। तो कभी भी आप कुछ भी करो ना तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जरूर देखो। अब देखो एक सिंपल सा उपाय है, जैसे आपका नॉर्थ से चालू हो जाती है किचन, नॉर्थ से लेकर आपके साउथ तक, अगर किसी का भी काला आ जाए लाल आ जाए तो दिक्कत करता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल, कुछ नहीं समझ आता, जो भी आपका बर्नर है उसके नीचे हरे रंग का कुछ भी लगवा दो। चाहे वो कपड़ा रख दे, हरे रंग की शीट रख दे, हरे रंग की टाइल रख दे, कुछ भी रख दे। आपका नॉर्थ से लेकर आपका जो है वहां तक साउथ तक, ये हाँ फायर जोन तक। इसके अलावा जो जोन बच जाता है, आपको कुछ नहीं समझ आता है, आप येलो कलर करवा दो, चाहे कोई सा भी पत्थर है। और एक जो ऑफ व्हाइट कलर होता है वो न्यूटन होता है, वो आप कहीं पे भी किसी को भी बोल सकते हो। समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर करवाएं घर में, ऑफ व्हाइट कलर करा दो, वो न्यूटन होता है। वो सबको पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव किसी को नहीं देगा। ओके सर। और कई जगह होता है जैसे हम कोई उपाय नहीं कर पाते तो वहां पे हम लाल कलर, जो जिस चीज की जरूरत हुई उस तरीके के बल्ब लगा के भी रेमेडीज कर देते हैं। रेमेडीज तो बहुत सारी हैं। अब देखो रेमेडीज क्या होती है, जैसे हमारे सर ने बताया कि आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी होती है। इनकी जो है वो तो फिक्स है। अब हम जब मॉडर्न वास्तु करते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम वहाँ प्लेस करके, अब जैसे 45 देवता हैं, उसको वो बहुत ज्यादा क्या होता है, जो जमीन के अंदर से जो एनर्जीज होती है ना, उसको देखते हैं कि हमें, जैसे जो है बिल्कुल सेंटर स्थान है वो हमारा जो होता है ब्रह्मा जी होते हैं, तो उसको हमेशा खाली होना चाहिए। कोशिश करो वहां कुछ मत रखो। अब आप जैसे कह रहे हो वाटर जोन, नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो वाटर जोन होती है। आप यहाँ पे पानी का कुछ भी काम कर लो, पानी का टैंक बना दो, अंडरग्राउंड लगा दो, बोरिंग लगवा लो, कुछ भी कर लो, ये नॉर्थ के लिए अच्छा होता है। और अगर आप यही साउथ वेस्ट में जाकर अगर पानी की टंकी छत के ऊपर रख दी साउथ वेस्ट में, तो वो हार्ट जी। अटैक का कारण होती है। तो पानी की टंकी की जैसे आप बात करो उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन होती है वेस्ट। और इसके अगर छत पे। नहीं तो उसकी अगर आप रेमेडीज कर दो तो सब चीज पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट अगर यहाँ पर टॉयलेट किचन है तो इसकी कोई रेमेडीज नहीं होती। अगर कोई आपको बोलता है ना मैं कर देता हूँ, तो वो एक सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। इसकी कोई रेमेडीज नहीं होती। और दूसरा ब्रह्म स्थान, इसकी कोई रेमेडीज नहीं होती। कहने वाले बोलेंगे इस पर ये कर लो वहां पे वो कर लो, अगर आपके सेंटर स्थान में पिलर आ गया तो वो गड़बड़ करेगा ही इसलिए ब्रह्म स्थान, नॉर्थ ईस्ट और उसके अपोजिट में साउथ वेस्ट, इनको कोशिश करनी चाहिए ये थोड़ा सा साफ रहे तो अच्छा रहता है। क्योंकि ये हमारे घर की जो है ना, इसको हम एक लक लाइन भी कह सकते हैं, हमारी किस्मत की लाइन घर की। अगर ये सही है ना तो आधे से ज्यादा वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ एक रेमेडीज करेंगे पूरे घर का वास्तु खत्म हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता, वो सरासर बेवकूफ बना रहा होता है।
ओके सर। अभी आज पहला दिन है, 5 या 6 दिन बाद आप देखना अपने घर का वास्तु खुद कर रहे होगे। डिग्री लेना तो बहुत आसान है, आपको बताया भी था। अभी जब हम कल के परसों करेंगे तो डिग्री लेना भी आ जाएगा। आप चाहो तो मोबाइल से ले लो, चाहे कंपास से ले लो। शक्ति चक्र एक मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, और आप अगर चाहोगे तो मार्केट से भी मिल जाता है, वो भी आपने देखा हुआ है। सिंपल ऐसे ही होता है। आप चाहो तो इसका भी प्रिंट आउट ट्रांसपेरेंट शीट पर निकाल लो, तो ये भी वही काम करेगा। और अगर किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। हम धीरे धीरे चलेंगे, भले 10 के 15 दिन लगे चाहे 20 दिन लगे, बिल्कुल धीरे धीरे एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आराम से, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, सबको आराम से समझ आए, और नोट करने की जरूरत भी ना पड़े कि हाँ भाई हमें कुछ नोट करना है या क्या करना है। सब चीज ताकि हमारे को बिल्कुल समझ आए। ताकि मोना जी आपको कुछ पूछना है? मोनिका जी? नहीं सर, आ गया मुझे समझ में आजकल। तो क्लियर है आज का इतना? हाँ जी, हाँ जी, इतना इतना ठीक है, मतलब धीरे धीरे क्लियर है दिमाग में सर। जाएगा, अच्छे से जाएगा। धीरे धीरे करेंगे ना, थोड़ा सा क्लियर हाँ हो जी, हाँ आराम जी, से। जी बिल्कुल। सर। क्योंकि कल हम करेंगे सिर्फ एक चीज करेंगे, हम सिर्फ एंट्रेंस करेंगे, ठीक है और सर। उसमें भी कोशिश करेंगे जैसे 32 हैं तो 8 या 16 ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि दिमाग में आए। और हाँ जी। याद रह जाए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको यहीं फिर। नहीं, बाकी और तो कुछ नहीं। चलो ठीक है, फिर कल देखते हैं। थैंक यू सर। ठीक है सर। कल भी सेम ओके, टाइम पर ही थैंक यू सर। 9:30। हाँ जी।